वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेक्सपियर के वेरी फेमस प्ले ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक एंड न्यू एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ सीरीज़ का थर्ड पार्ट। इस प्ले का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो हमने स्किप किया हो, तो जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं एंड कितने आपको अभी याद करने हैं। वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 61 इज अबाउट विच गर्ल द क्लाउन टॉक्स टू काउंटेस इन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में जब क्लाउन काउंटेस से बात कर रहा है तो वो एक गर्ल के बारे में बात करता है जो बेसिकली उसकी गर्लफ्रेंड है। वो कौन सी गर्ल है जो कि क्लाउन की गर्लफ्रेंड है? वॉयलेंटा, मैरियाना, वॉयला या फिर ईसबेल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईसबेल। ईसबेल इस प्ले में क्लाउन की गर्लफ्रेंड है। क्वेश्चन नंबर 62, हु सेड आई एम अ प्रॉफिट? कौन कहता है कि मैं एक प्रॉफिट हूँ? एंटोनियो, लॉडोविक, वॉयला या फिर द क्लाउन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द क्लाउन। क्लाउन कहता है कि मैं एक प्रॉफिट हूँ, यानी कि एक संत हूँ और मुझे भविष्य पता है, यानी कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज डिस्क्राइब्ड एज प्यूरिटन इन द प्ले? प्ले में वो कौन सा पर्सन है जिसे प्यूरिटन बताया गया है? ओल्ड एंटोनियो, यंग लॉडोविक, यंग चार्बन या फिर द क्लाउन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यंग चार्बन। यंग चार्बन जो है वो एक प्यूरिटन है। क्वेश्चन नंबर 64, हु इज द पैपिस्ट? इस प्ले में पैपिस्ट कौन है? ओल्ड एंटोनियो, ओल्ड लॉडोविक, ओल्ड पोएसम या फिर द क्लाउन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड पोएसम। ओल्ड पोएसम इस प्ले में पैपिस्ट है। रोमन कैथलिक जो एक रिलीजन होता था उसको बोला जाता था पैपिस्ट, और जो एक न्यू रिलीजन वहाँ से ओरिजिनेट हुआ उन्हें बोला जाता था प्रोटेस्टेंट या फिर प्यूरिटन। क्वेश्चन नंबर 65, हु सैड ट्रॉय? ट्रॉय को किसने सैक किया था? फ्लोरेंटाइंस, ट्रोजन्स, ग्रेशियंस या फिर द क्लाउन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेशियंस। ट्रॉय को ग्रेशियंस ने सैक किया था। क्वेश्चन नंबर 66, हु वॉज द किंग ऑफ ट्रॉय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रोजन वॉर? जब ट्रोजन वॉर हुआ था उस वॉर के टाइम ट्रॉय का राजा कौन था? पेरिस, एक्किलिस, हेक्टर या फिर प्रियम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रियम। प्रियम ट्रॉय का राजा था ट्रोजन वॉर के टाइम। क्वेश्चन नंबर 67, हु सिंग्स अ सॉन्ग अबाउट हेलेना ऑफ ट्रॉय? ट्रॉय की हेलेना के बारे में सॉन्ग कौन गाता है? एंटोनियो, लॉडोविक, जैक्स या फिर द क्लाउन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द क्लाउन। क्लाउन इसमें ट्रॉय की हेलेना के बारे में एक सॉन्ग गाता है। जब काउंटेस उसे कहती है कि हेलेना को बुला दो, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्ले यानी कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल
प्ले की हीरोइन जो है वो हेलेना है। तो जब काउंटेस क्लाउन से कहती है कि हेलेना को बुलाओ, तो वो ट्रॉय की हेलेना के बारे में गाना गाने लगता है। एंड दिस इज़ द सॉन्ग, ये वो सॉन्ग है जो वो ट्रॉय की हेलेना के बारे में गाता है। वॉज दिस फेयर फेस द कॉज, quoth she, why the Grecians sacked Troy? Phone done, done phoned. Was this King Priam's joy? With what she sighed as she stood. With that she sighed as she stood, and gave this sentence then: among nine bad, if one be good. Among nine bad, if one be good. There is yet one good in 10. ये वो सॉन्ग है जो क्लाउन ट्रॉय की हेलेना के बारे में गाता है। क्वेश्चन नंबर 68. Who talks about blazing stars and earthquake in the play All's Well That Ends Well? इस प्ले में ब्लेजिंग स्टार्स और अर्थक्वेक के बारे में कौन बात करता है? एंटोनियो, लॉडोविक, पैरालीज या फिर द क्लाउन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द क्लाउन। क्वेश्चन नंबर 69. व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लाउन्स गाउन? इस प्ले में क्लाउन के गाउन का कलर क्या है? पर्पल, येलो, रेड या फिर ब्लैक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 70. When I said a mother, methought you saw a serpent. What's in mother? That you start at it. I say I'm your mother, and put you in the catalogue of those that were enwormed mine. Who is the speaker? ये लाइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये लाइंस किसने कही हैं? एंटोनियो, मैरियाना, काउंटेस या फिर हेलेना? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटेस। ये लाइंस काउंटेस ने कही हैं हेलेना से। जब मैंने माँ शब्द कहा तो तुमको इतना आश्चर्य हुआ जैसे तुमने सांप देख लिया है। माँ शब्द में ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना चौंकती हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें उन्हीं के समान मानती हूँ जिन्होंने मेरे पेट से जन्म लिया है। ये बात काउंटेस बोलती है हेलेना से। काउंटेस यानी कि बर्ट्रम की मदर हेलेना से ये बात बोलती है। क्वेश्चन नंबर 71. Who is the goddess of rainbow and often depicted with wings? आयरिस या फिर इरिस, वीनस, हेरा या फिर हरमाइनी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरिस या इरिस। इन ग्रीक mythology, Iris is the goddess of rainbows and a messenger between the gods and humans. She is often depicted as a winged figure with a herald's staff and a vase. Iris is often described as fleet-footed and could travel quickly on the rainbow bridge between earth and heaven. She is sometimes called golden-winged Iris, swift Iris, or swift-footed Iris. ग्रीक पौराणिक कथाओं में आयरिस इंद्रधनुष की देवी और देवताओं और मनुष्यों के बीच एक संदेशवाहक है। उसे अक्सर एक पंख वाली आकृति के रूप में दर्शाया जाता है, जिसके हाथ में एक हेराल्ड का स्टाफ और एक फूलदान होता है। आयरिस को अक्सर तेज तर्रार बताया जाता है तथा वह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच इंद्रधनुषी पुल पर तेजी से यात्रा कर सकती है। उसे कभी कभी गोल्डन विंग्ड आयरिस
स्विफ्ट आयरिस या स्विफ्ट फुटेड आयरिस कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 72. द किंग ऑफ फ्रांस वॉन्स टू लॉर्ड्स टेकिंग लीव फॉर वॉर टू बिवेयर ऑफ. जब फ्रांस से कुछ लॉर्ड्स वॉर के लिए जा रहे हैं तो किंग ऑफ फ्रांस उन्हें वॉर्न करता है. वो उन्हें किस चीज़ से सावधान रहने की वार्निंग देता है? इटालियन ट्रूप्स, डेकॉइट्स, गर्ल्स ऑफ इटली या फिर कैप्टन ड्यूमेन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्ल्स ऑफ इटली. वो उन्हें इटली की गर्ल्स से सावधान रहने के लिए कहता है. क्वेश्चन नंबर 73. इन विच रेजिमेंट कैप्टन स्पूरियो इज देयर? कैप्टन स्पूरियो कौन से रेजिमेंट में है? स्पिनी रेजिमेंट, एराइन रेजिमेंट, बोलिवियन रेजिमेंट या फिर बजाजेथ रेजिमेंट. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पिनी रेजिमेंट. स्पिनी रेजिमेंट का जो कैप्टन है वो है कैप्टन स्पूरियो. क्वेश्चन नंबर 74. ऑन विच बॉडी पार्ट कैप्टन स्पूरियो हैज़ अ सार्कैट्रिस गिवन बाय पैरालीज. कैप्टन स्पूरियो के बॉडी के कौन से पार्ट में एक घाव का निशान है जो उसे पैरालीज की तलवार से लगा था? फॉरहेड, एल्बो, चेस्ट या फिर चीक. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीक. कैप्टन स्पूरियो के चीक पर एक घाव का निशान है जो पैरालीज ने उसको दिया था. क्वेश्चन नंबर 75. हाउ लेफ्यू एड्रेस द किंग व्हेन ही केम विद हेलेना इन कोर्ट. जब लेफ्यू हेलेना को लेकर कोर्ट में आता है तो वो किंग को क्या कहकर एड्रेस करता है? माय रॉयल टाइगर, माय रॉयल मंकी, माय रॉयल फॉक्स या फिर माय रॉयल डियर. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माय रॉयल फॉक्स. क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट इज कैनरी? कैनरी क्या है? अ डांस, अ स्पॉट, अ ट्री या फिर अ डिश. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ डांस. कैनरे एक टाइप का डांस होता है. The Canary dance was popular Renaissance dance that originated in the Canary Island and became popular in Europe in the late 16th and early 17th centuries. The dance was inspired by an indigenous dance and song from the Canary Island. कैनरी नृत्य एक लोकप्रिय पुनर्जागरण नृत्य था जो कैनरी द्वीप में उत्पन्न हुआ और 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में लोकप्रिय हो गया. यह नृत्य कैनरी द्वीप के एक स्वदेशी नृत्य और गीत से प्रेरित था. क्वेश्चन नंबर 77. हु वॉज ग्रेट शार्लेमन? ग्रेट शार्लेमन कौन था? सन ऑफ किंग पैपिन, सन ऑफ एन अननोन किंग, सन ऑफ लेफ्यू या फिर सन ऑफ एंटोनियो. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन ऑफ किंग पैपिन. हु वॉज किंग पैपिन? फ्रैंकिश किंग, रोमन किंग, इजिप्शियन किंग या फिर ब्रिटिश किंग. किंग पैपिन जो था वो कौन था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकिश किंग. किंग पैपिन एक फ्रैंकिश किंग था. क्वेश्चन नंबर 79. हु सेड हिमसेल्फ
क्रैसिडस अंकल। अपने आप को क्रैसिडा का अंकल कौन कहता है? एंटोनियो, पैरलीज, लेफ्यू या फिर पेपिन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्यू। लेफ्यू अपने आप को क्रैसिडा का अंकल कहता है। क्रैसिडा is a character who appears in many medieval and Renaissance retellings of the story of the Trojan War. She is a Trojan woman, the daughter of Calchas, a Greek seer. She falls in love with Troilus, the youngest son of King Priam, and pledges everlasting love. But when she is sent to the Greeks as part of a hostage exchange, she forms a liaison with the Greek warrior Diomedes. In later culture, she becomes an archetype of a faithless lover. क्रैसिडा एक ट्रोजन महिला है जो यूनानी दृष्टा कॉल्चस की बेटी है। वह राजा प्रियम के सबसे छोटे बेटे ट्रोइलस से प्यार करने लगती है और हमेशा के लिए प्यार का वादा करती है। लेकिन जब उसे बंधकों के आदान प्रदान के हिस्से के रूप में यूनानियों के पास भेजा जाता है, तो वह यूनानी योद्धा डायमेडीज के साथ संपर्क बनाती है। बाद की संस्कृति में वह एक विश्वासघाती प्रेमी का आदर्श बन जाती है। यहाँ ये क्रैसिडा एंड ट्रोइलस इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि शेक्सपियर का एक प्ले है, बहुत ही फेमस प्ले है जिसका नाम है ट्रोइलस एंड क्रैसिडा, और ये ट्रोइलस एंड क्रैसिडा इस प्ले के हीरो एंड हीरोइन हैं। क्वेश्चन नंबर 80। आई हैव सीन अ मेडिसिन that's able to breathe life into a stone, quicken a rock, and make you dance canary. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? लेफ्यू, एंटोनियो, ड्यूमेन या फिर किंग ऑफ फ्रांस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्यू। मुझे एक ऐसी दवा दिखाई गई है जो पत्थर में जान फूंक सकती है, चट्टान में जान डाल सकती है और तुम्हें ऊर्जा और जोश के साथ कैनरी नृत्य करा सकती है। ये बात लेफ्यू कहता है राजा से। क्वेश्चन नंबर 81। He that of greatest work is finisher, oft does them by the weakest minister. So holy writ in babes, with judgment shown. When judges have been babes, great floods have flown. From simple sources and great seas have dried. When miracles have by the greatest been denied. Oft expectation fails and most of there. Where most it promises and oft it hits. Where hope is coldest and despair most fits. Who is the speaker? ये lines किसने कही हैं? These are very important lines. This is the important line of does them by the weakest minister. ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये मैंने पूरा डायलॉग आपके लिए रखा है ताकि आपको पूरे डायलॉग का एसेंस अच्छे से समझ आए। एंड दिस लाइन ऑल्सो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये लाइंस किसने कही हैं? हेलेना, काउंटेस, मैरियाना या फिर एड्रियाना? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेलेना। ये लाइंस कही हैं हेलेना ने। भगवान अक्सर सबसे कमज़ोर इंसानों के ज़रिए महान काम करते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी एक ऐसी लाइन है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। भगवान अक्सर सबसे कमज़ोर इंसानों के ज़रिए महान काम करते हैं।
हमने यह तब देखा है जब युवाओं ने पवित्र निर्णय दिखाया है, जब न्यायाधीश युवा ही रहे हैं। छोटे स्रोतों से बड़ी बाढ़ आई हैं, दिस इज़ वेरी ट्रू। और महान समुद्र सूख गए हैं, जब सबसे शक्तिशाली लोगों ने कहा है कि चमत्कार असंभव है। जब दुनिया के बहुत सारे शक्तिशाली लोग ऐसा कहते हैं कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं, उस समय महान समुद्र भगवान ने सुखा दिए हैं। अक्सर हमारी उम्मीदें ठीक वहीं विफल हो जाती हैं जहां हमें लगता है कि सफलता मिलने की सबसे अधिक संभावना है। ये लाइंस भी बहुत सही है कि हम कई बार वहाँ फेल हो जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि यहाँ हम फेल हो ही नहीं सकते, और अक्सर हमें वह मिलता है जिसके लिए हमने प्रार्थना की थी। जहाँ उम्मीद सबसे कमज़ोर लगती है और निराशा में रहना सबसे अधिक समझदारी भरा लगता है। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ के मिलने की हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, हमें लगता है ये नहीं मिल पाएगी, उसके लिए हम भगवान से बहुत प्रेयर करते हैं और कई बार हमारी प्रेयर से वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो ये पूरा ही डायलॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि हेलेना ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ हेस्पेरस? हेस्पेरस क्या है? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, प्लैनेट या फिर एस्टेरॉयड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इवनिंग स्टार। हेस्पेरस एक इवनिंग स्टार है। हेस्पेरस इज द नेम ऑफ द प्लैनेट वीनस when it appears in the evening sky. It is also the name of a figure in Greek mythology. Hesperus is the son of Eos, the goddess of dawn. He is the half-brother of Phosphorus, also known as Esophorus, the morning star. हेस्पेरस शुक्र ग्रह का नाम है जब वह शाम के आकाश में दिखाई देता है। यह ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक व्यक्ति का नाम भी है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेस्पेरस भोर की देवी इयोस का पुत्र है। वह सुबह के तारे फॉस्फोरस का सौतेला भाई है। क्वेश्चन नंबर 83, ऑन विच डे द ट्रेडिशन ऑफ पैनकेक ब्रेकफास्ट इज कैरीड आउट? पैनकेक ब्रेकफास्ट की जो ट्रेडिशन है वो किस डे पर शुरू हुई थी? ऑन श्रोव ट्यूसडे, ऑन ऐश वेंसडे, ऑन क्रिसमस या फिर ऑन एपिफेनी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन श्रोव ट्यूसडे। श्रोव ट्यूसडे क्रिश्चियनिटी में एक फेस्टिवल है। इस श्रोव ट्यूसडे पर ही पैनकेक बनाया जाता है। एंड श्रोव ट्यूसडे के बाद जो वेंसडे आता है उसे कहा जाता है ऐश वेंसडे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑन श्रोव ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 84, हु टॉक्स अबाउट टफेटा? टफेटा के बारे में कौन बात करता है? पैरलीज, क्लाउन, लेडी हेस्पेरस या फिर अ ब्राइड ग्रूम? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लाउन। क्लाउन टफेटा के बारे में बात करता है। टफेटा क्या है? टफेटा इज अ क्रिस्प, स्मूथ, प्लेन वोवन फैब्रिक मेड फ्रॉम सिल्क, नायलॉन, क्यूप्रामोनियम, rayons, acetate or polyester. The word came into Middle English via Old French and Old Italian, which borrowed the Persian word taffeta, which means silk or lion's cloth, linen cloth. As clothing, it is used in ball gowns, wedding dresses, and corsets, and in interior decoration for curtains or wall covering. It tends to yield a stiff cloth with a stretched appearance that holds its shape better than many other fabrics
and does not sag or drape. टफेटा रेशम, नायलॉन, कोप्रामोनियम रेयॉन, एस्टेट या फिर पॉलिएस्टर से बना एक कुरकुरा, चिकना, सादा बुना हुआ कपड़ा है। यह शब्द पुरानी फ्रांसीसी और पुरानी इतावली के माध्यम से मध्य अंग्रेज़ी में आया, जिसने फ़ारसी शब्द टाफ्टा से उधार लिया, जिसका अर्थ है रेशम या लिनन का कपड़ा। कपड़ों के रूप में इसका उपयोग बॉल गाउन, शादी के कपड़े और कॉर्सेट में और आंतरिक सजावट में पर्दे या वॉल कवरिंग के लिए किया जाता है। यह स्टार्च युक्त दिखने वाला एक कठोर कपड़ा होता है जो कई अन्य कपड़ों की तुलना में अपना आकार बेहतर बनाए रखता है और ढीला या ड्रैप नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मैनी ग्रॉट्स इज फिट फॉर द हैंड्स ऑफ एन अटॉर्नी? एक अटॉर्नी के लिए कितने ग्रॉट्स फिट हैं? ग्रॉट्स यानी कि ग्रॉट्स एक सिल्वर का कॉइन होता था और एक ग्रॉट में 4 पेन्स होते थे। 10, 20, 30 या फिर 50। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज मॉरिस? मॉरिस क्या है? अ स्टार, अ डांस, अ डिश या फिर अ वर्म? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अ डांस। मॉरिस एक टाइप का डांस है। क्वेश्चन नंबर 87, ऑन विच ओकेजन मॉरिस डांस इज परफॉर्म्ड? मॉरिस डांस किस ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है? क्रिसमस, मे डे सेलिब्रेशन, ऐश वेंसडे या फिर गुड फ्राइडे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मे डे सेलिब्रेशन। क्रिश्चियनिटी में एक फेस्टिवल है मे डे सेलिब्रेशन, उस पर ये मॉरिस डांस परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, हु वर गैलन एंड पैरसिलस? पैरसिलस और गैलन कौन थे? डांसर्स, फिजिशियंस, लॉर्ड्स या फिर लेफ्यूज सन्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिजिशियंस। लेफ्यू गैलन एंड पैरसिलस के बारे में बात करता है, ये दोनों फिजिशियंस थे। Galen and Paracelsus were both physicians who practiced medicine in different eras. गैलन और पैरासेलस दोनों ही चिकित्सक थे जिन्होंने अलग अलग युगों में चिकित्सा का अभ्यास किया था। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज कॉर्नेटो? कॉर्नेटो क्या है? फ्रेंच डांस, इटालियन डांस, रोमन डांस या फिर इजिप्शियन डांस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच डांस। कॉर्नेटो एक फ्रेंच डांस है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द लोएस्ट थ्रो एट डाइस? डाइस में लोएस्ट थ्रो को क्या कहा जाता है? एमेस एस, एनलेस, वीनस या फिर एफ्रोडाइट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एमेस एस। डाइस में जो लोवेस्ट थ्रो होता है उसे बोला जाता है एमेस एस और वीनस एंड एफ्रोडाइट बोला जाता है हाईएस्ट थ्रो को। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिक, न्यू एंड एग्जाम ओरिएंटेड MCQ अबाउट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल सीरीज़ का 3rd पार्ट। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं।
तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट इन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।